गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और देखो आज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बॉस प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हालांकि अगर आपको और इससे भी चैलेंजिंग अल्ट्रा लेवल प्रॉब्लम चाहिए तो आप आईआईटी बॉम्बे का टेस्ट सीरीज जो है नम्मा गणित चैनल पे, जो कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे उन्होंने बनाया था, तो लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। अब देखो ये प्रॉब्लम्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जेई एडवांस ऑलरेडी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू वन पे एक क्वेश्चन पूछ दिया है, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट हैव डन दैट क्वेश्चन। तो अभी मैंने उसको ट्विस्ट किया और देखो प्रॉब्लम कितना बेहतरीन आ जाएगा। इसको मैंने ऐसा सेट बनाया है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी वर्ल्ड सच दैट मॉड ऑफ जेड क्यू माइनस जेड प्लस वन जो है वो लेस देन इक्वल टू वन है, अंडर द रेस्ट्रिक्शन जेड इज ऑन यूनिट सर्कल मॉड जेड इक्वल टू वन है। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय सेट एस। देखने में बहुत ही शानदार सिंपल सा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में उतना ही आपको दर्द देने वाला है। तो चलो हम देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाते हो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आप टॉप 1000 कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो आपके पास इतने सारे क्वालिटी कंटेंट भरे पड़े हैं, वो भी फ्री। हालांकि कुछ कंटेंट पेड भी आने वाले हैं, लेकिन अभी आप फ्री का ही लुत्फ उठाओ। तो सेट एस जो है वो पूरे ये सेट रिप्रेजेंटेड है। आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट वन सेट एस। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन का फील लूंगा, अगर कोई बच्चा ब्लाइंडली सॉल्यूशन मेथड वन सॉल्व करेगा तो वो क्या पकड़ेगा, जेड को पकड़ लेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि जेड अपन का जो है वो यूनिट सर्कल पे, ठीक है। अब हमको वो पॉइंट निकालना है यूनिट सर्कल पर जो ये रेस्ट्रिक्शन को भी फॉलो करे, जो ये कंस्टेंट को भी फॉलो करे। अरे भाई तो अब कैसे करेंगे? तो मैं ब्लाइंडली अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट रख दूँ, इसको ई का पावर आई थीटा भी लिख सकते हो, तो इट्स ई का पावर थ्री आई थीटा माइनस ई का पावर आई थीटा प्लस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू वन। लेकिन अब दर्द होने वाला है क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ही गंदा आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी हम देखेंगे कैसे स्मार्टली इसको बना सकते हैं। ये माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वन। हालांकि आप यहाँ से भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन स्मार्ट बच्चे यहाँ पे रुकेंगे और वो मेथड टू लेंगे। मेथड टू में वो बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये मॉड जेड क्यू माइनस जेड प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन है, और मुझे पता है जो वन जो है वो मॉड जेड है, तो इफ आई स्क्वायर आई गेट जेड जेड बार, राइट। तो फिर वो बच्चा इसको वन को लिख लेगा जेड जेड बार, जिससे प्रॉब्लम थोड़ा क्यूबिक से सेकंड डिग्री दुनिया में चले जाए। अब मैं जेड को कॉमन ले लूंगा, सो जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस जेड बार। तो थोड़ा तो मजा आया क्योंकि ये क्वांटिटी वन है अपन का। तो अब मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस जेड बार लेस देन इक्वल टू वन है। अब कोई बच्चा अगर चाहेगा तो यहाँ पे भी और सिंप्लीफिकेशन कर सकता है, राइट। जैसे वन को फिर से जेड जेड बार लिख देगा, लेकिन जेड बार में से कॉमन नहीं आएगा, तो वो शायद जेड जेड बार को वन लिखेगा इंटू जेड बार होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। यहाँ से फिर मॉड जेड बाहर आएगा, तो जेड माइनस जेड बार। अब ये शायद सिंप्लीफाई हो गया लेस देन इक्वल टू वन। तो अब देखो गिवन प्रॉब्लम को सबसे पहले जो टेक्निक है वो है सिंप्लीफाई करके आप कितने साधारण तरीके से लिख पाते हो। और फिर यहाँ पे जेड इक्वल टू ई का पर आई थीटा देंगे और हम अप्रोच करना शुरू करेंगे। ये मेरा स्ट्रेटजी होगा। एक तीसरा स्ट्रेटजी जो होगा मैं भी आपको सॉल्व करूंगा ये सेकंड स्ट्रेटजी से, और देखो कितने ब्यूटीफुली इसको मैं सॉल्व करूंगा, आंसर तक आपको पहुंचाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मेथड थ्री होगा, कोई बच्चा बोलेगा सर अगर गोलू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड लेस देन इक्वल टू वन है, तो गोलू स्क्वायर कर दो, दैट विल बी गोलू टाइम्स गोलू बार लेस देन इक्वल टू वन। फिर यहाँ से सब कुछ को ब्लाइंडली ओपन करो और काम करो, मतलब मैं जेड क्यूब माइनस जेड प्लस वन इंटू जेड क्यूब बार माइनस जेड बार प्लस वन का बार वन लेस देन इक्वल टू वन। अब इससे मैं कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई कर करके यहाँ से आप देख सकते हो जेड जेड बार होल क्यूब आएगा विच इज वन, तो करके फिर मैं ओपन कर सकता हूँ। लेकिन दैट्स स्टिल नॉट द बेस्ट आइडिया। तो देखो रैंकर्स और जो बैंकर्स हैं, बैंकर्स में इसलिए बोल रहा हूँ जो कोचिंग को सिर्फ पैसा देते हैं, और रैंकर्स हैं जो रैंक लाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? हालांकि आपको अगर जेई एडवांस क्वालिफाई भी करना है, तुम रैंक तो छोड़ दो, हमारे चैनल पे कोई भी बच्चा जिसका रैंक पोटेंशियल 1 लाख है वो भी आके अपने रैंक पोटेंशियल को 30,000 के अंदर कर देगा। जिसका रैंक पोटेंशियल 1000 है वो आके टॉप 100 में आ जाएगा, जो 100 है वो रैंक 1 लाएगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ रैंक 1 लाया? और इंडिया 5 जो रैंक लाया इस बार पिछला साल, उन्होंने बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी दिए और उन्होंने बताया भी सर आपके चैनल से मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अल्ट्रा लेवल पे चले गया, खास के जो नॉन रूटीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। और जो भी एक कॉन्सेप्चुअल ड्रिल है जो जेई एडवांस मांगता है उसके कैसे लैंग्वेज होते हैं, तो आप देख सकते हो उसका इंटरव्यू कुछ शायद फिजिक्स वाले चैनल पे अवेलेबल है। हालांकि आपको सर्टिफाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको इतना पता नहीं है
जो आप ख़राब कंटेंट और अच्छे कंटेंट को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप तो जेईई एडवांस क्वालिफाई करने लायक भी नहीं हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है अच्छे कंटेंट क्या होते हैं, बुरे कंटेंट क्या होते हैं। वो पता कब करे चलेगा आपको, जब आप एक्चुअली पढ़ोगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करो भाई, तब आपको पता चलेगा। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसको मैंने सॉल्व जो किया है, अब हालांकि मैं ज्योमेट्रिकल फील भी आपको देने चाहता हूँ, लेकिन इसका वही सॉल्यूशन है। मैं यहाँ तक इस प्रॉब्लम को लाया हूँ इस तरीके से। हालांकि अब मैं अभी का जो मैनिपुलेशन था उसमें मैंने क्या किया, मॉड जेड से डिवाइड कर दिया। आप वन को जेड जेड बार करके भी ला सकते हो। दोनों साइड मॉड जेड से डिवाइड कर दिया। मॉड जेड वन है तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन बाई जेड को मैंने जेड बार लिख दिया इस स्टेप में। और फिर अब देख सकते हो वन को वापस से जेड जेड बार लिख दिया और जेड बार को जेड जेड बार इंटू जेड बार, क्योंकि जेड जेड बार वन हो गया। मैं सिमिलर मैनिपुलेशन कर रहा हूँ जो ऊपर किया हूँ। फिर मॉड जेड कॉमन ले लो तो फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट है। अब ये थोड़ा मैनिपुलेट करना आसान है, तो मैं जेड को ई का पावर आई थीटा लिया, जेड बार वो। अगर आप पुट करोगे तो मेरा इक्वेशन बहुत ही शानदार आ रहा है। आप देखो, आप ये इक्वेशन के बाद देख सकते हो, मॉड ऑफ समथिंग इज रूट ओवर गोलू स्क्वायर प्लस बोरो स्क्वायर स्क्वायर करके। तो फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा सुंदर सा, 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 कब होगा, जब sin थीटा 0 पाई 2 पाई होगा, या फिर cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा। मतलब मेरा जो क्यूबिक एक्सप्रेशन था वो गंदा सा फाइनली cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ में कन्वर्ट हो गया। अब मैं cos का ग्राफ बना लूँ अगर, और देखो हाफ कब आएगा, तो हाफ अपन के पास पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3, सिमेट्रिसिटी से जितना आगे उतना ही पीछे। तो 0 से पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 से 2 पाई इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कहीं ना कहीं 0 से यहाँ और फिर 0 से माइनस पाई बाई 3, या तो उल्टा देखोगे तो 5 बाई 3। तो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस रीजन में होना होगा, इस रीजन में होना होगा, या तो 0 होगा नहीं तो पाई होगा, और 2 पाई वही हो गया। तो अब मेरे जो लेंथ ऑफ कर्व होगा, इस लेंथ ऑफ जस्ट दिस आर्क ऑफ द सर्कल, अब एंगल कितना बना भाई, 2 पाई बाई 3 और रेडियस 1 है, तो जो एंगल बनेगा वही लेंथ हो जाएगा। क्योंकि अगर एंगल पूरा 2 पाई है तो पेरीमीटर सर्कल 2 पाई है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा बाई 2 पाई, यही होगा ना, उतना इंटू 2 पाई आर, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। इतने हिस्से में बच गया 2 पाई एंड थीटा इंटू आर रेडियन में। अब यहाँ पे चूंकि रेडियस 1 है तो ये लेंथ थीटा ही हो गया इन रेडियन, और थीटा क्या अपने पास 2 पाई बाई 3। द आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉन्स्टर प्रॉब्लम जो है वो 2 पाई बाई 3 है। अब मैं इसको मॉन्स्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो जेड स्क्वायर वाला प्रॉब्लम जेई में आया था तो बहुत बच्चे को कम से कम 10 मिनट लगा उसको सॉल्व करने में। मैं अगर अच्छे बैच में भी उस क्वेश्चन को डालता हूँ तो लगभग 10 मिनट में बच्चे सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे भले ही तुक्का मार लेते हैं, हाँ, लेकिन तुक्का मारने को सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन ब्लाइंडली सिर्फ पुट करना नहीं होता है, आपको इन्फॉर्मेशन को समझना होता है। मॉड जेड 1 दिया तो अलजेब्राइकली सिंप्लीफाई करो, ठीक है। हालांकि अब इसका एक और बेहतरीन फील दिया जा सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा यहाँ से मॉड जेड 1 है इस पे, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया आप ध्यान से देख सकते हो, जेड माइनस जेड बार प्लस मॉड जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास आया जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस जेड बार, जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस जेड बार मॉड इज लेस देन। थोड़ा अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूँ तो इफ़ जेड इज एनी वेयर हेयर थीटा पे, तो जेड जेड बार एग्जैक्टली माइनस थीटा पे मेरा पॉइंट जाएगा, थीटा अपोजिट डायरेक्शन। और जेड स्क्वायर फिर से जेड से थीटा बनाएगा, मतलब एक्स एक्सिस से 2 थीटा बनाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन यहाँ पे एक पॉइंट है। अब देखो ये मेरे पास 3 वेक्टर आ गया, एक वेक्टर ये आया, एक ये आया, जेड बार एक ही आया। अब इस तीनों का सम मुझे इस यूनिट सर्कल की या तो बाउंड्री पे रखना है या उसके अंदर रखना है। अब देखो अगर मैं इस दोनों का सम करूं, अगर मैं यहाँ पे इस दोनों का सम करूं तो आप देख सकते हो ये बाहर जा रहा है यूनिट सर्कल का। अब मुझे ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर का सम जो है, फिर से आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर का सम जो है अपन के पास, उस ये फिर बाहर जा रहा है, उसको मुझे अंदर रखना है, राइट, या फिर सर्कल पे रखना है। तो मैं इक्वलिटी केस लेके चलता हूँ। अब इक्वल टू 1 कब हो सकता है, इक्वल टू 1 कब हो सकता है, तो अब तुम देखो इक्वल टू 1 होने का क्या है, अगर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ठीक है, अगर इस दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया और ये क्वांटिटी का भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्टली दो वेक्टर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और 120 ईच है, तो रिजल्टेंट वेक्टर 1 होगा। एक तो वो तरीका है, एक सिंपल तरीका है होने का, बहुत सारे तरीके हैं, इसमें एक्सट्रीम केस पे कर रहा हूँ 1 होने के लिए, और उसके बीच में कोई भी आंसर हो जाएगा, तो सिमेट्रिसिटी आर्गुमेंट का मैं यूज कर रहा हूँ। एक है अगर ये इसको 0 कर दे, अगर ये दोनों ही आपस में
टकरा के चूर चूर हो जाए तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा इस पूरे समेशन का, क्योंकि मॉड माइनस 1। अब ये जीरो कब होगा भाई, अब ये जीरो होगा जब जेड स्क्वायर अपन के पास कहाँ है, 2 थीटा पे, और ये क्वांटिटी मेरे माइनस थीटा पे है। ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाए, अपोजिट हो जाए मतलब ये 2 थीटा वाला यहाँ आ जाए भाई, और ये माइनस थीटा ही रह जाए। तो अब देखो ये समेशन कितना हो जाएगा ये एंगल का, 3 थीटा इक्वल टू पाई, इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई/3। मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में कब मरेगा, मर कट के खत्म स्वाहा हो जाएगा, जब भाई ये -1, 0 हो और थीटा 60 डिग्री हो। तो अगर थीटा 60 मतलब जेड यहाँ हो 60 पे, अब देख सकते हो 120 पे जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर, और माइनस जेड एग्जैक्टली -60 पे जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होके किल कर देगा आपस दूसरे को, ठीक है। तो मुझे एक एक्सट्रीम केस मिल गया जेड 60 हो। सिमिलरली जेड अगर मेरा -60 हो तब पर भी मेरा काम बन जाएगा बाई सिमेट्रिसिटी। अब हम देखते हैं इसका मतलब ये इसके बीच में अगर कोई भी पॉइंट रहे, आप ध्यान दो, इसके बीच में कोई भी पॉइंट जेड रहे, अगर जेड में यहाँ रखूँ तो जेड स्क्वायर कहीं ना कहीं मेरे पास 60 से कम है, मान लो 30 है, तो ये 60 पे चले जाएगा, और ये मेरा -30 हो जाएगा, तो उसका समेशन भले ही ट्रेंगल से बाहर चले जाए, राइट, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो होगा वो सर्कलवा के अंदर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम जब मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा मैग्नीट्यूड, तब रिजल्टेंट एग्जैक्टली 1 है, तो अगर मैं पुल डाउन कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट डेफिनेटली अंदर घुसेगा, क्योंकि रिजल्टेंट का, अब समझ रहे हो ना। अब ऐसे करो जैसे ये 2 आर्म है, इसको नीचे पुल कर रहे हो, तो अगर इस पोजीशन में है तो मेरा रिजल्टेंट ये लंबा हुआ, और अगर ये इस पोजीशन में हो गया, ठीक है ना, अगर आप वेक्टर्स को अपोजिट ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट ये हो गया। अगर इस पोजीशन में हो गया तब तो फिर देखो थोड़ा पोजीशन डाउन हो गया, तो रिजल्टेंट मेरा और कम हो गया ना। अच्छा, आप समझ रहे हो। चलो मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। एक ये वेक्टर है भाई, एक ये वेक्टर है वर्सेज एक ये वेक्टर है। अब बताओ इस दोनों में किसका रिजल्टेंट बड़ा होगा, जल्दी बताओ भाई। देखो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर रहेगा, और ये वाले का रिजल्टेंट होगा, अब तो इसको इसके पैरेलल जाना होगा, ये आ जाएगा। तो देखो ये वाला छोटा हो गया ना, तो ये तो पक्का हो गया आंसर जो मेरा है इस दोनों के बीच में है ही, मतलब 120 डिग्री वाले आर्क में। लेकिन क्या आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, अगर मान लो मैं 60 से बदला 70 रख लूँ, तो 70 का 140 चले जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा -70। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आने लगेगा भाई। अब इस डायरेक्शन में इसको तो फाइनली सपोर्ट ही कर दिया ना, तो ऑफकोर्स आप सर्कल से ऑलवेज बाहर फेंका जाओगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो मात्र मैंने फील से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बिना कोई कैलकुलेशन के। मैंने फील से इस प्रॉब्लम को बोला जो भाई तुमको अब 60 और -60 के बीच में ही घूमना पड़ेगा, तो मेरे पास पूरा एंगल 2π/3 हो गया, तो लेंथ ऑफ आर्क भी 2π/3। अब आप कुछ बच्चे बोलोगे सर आपने लेंथ ऑफ आर्क वाले क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया है, तो जेईई एडवांस 2024 का अगर क्वेश्चन देखो, 2022 का देखो, तो वहाँ लेंथ ऑफ आर्क से भी क्वेश्चन पूछेगा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन जो आने वाला है अभी जेईई में मेंस में, वो या तो सर्कल के लोकस से होगा, लाइन के लोकस से होगा, नहीं तो ये प्रॉपर्टी पे होगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा ही, क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी अगर आ रहा है तो भाई सर्कल ही हो जाए। तो अगर आप इस हिसाब से गणित को पढ़ रहे हो तो मजा आएगा, लेकिन उसके लिए क्वालिटी टीचर से पढ़ाई कीजिए। आप जहाँ पे हो, जिस कोचिंग में भी हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, भाई क्वालिटी कंटेंट लो। सस्ता के चक्कर में रहोगे तो आपका काम भी सस्ता जैसे निपट जाएगा, ठीक है। तो काम कीजिए अच्छे से, जिनके साथ पढ़िए, जो भी आपके शिक्षक हो, मजा से पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।